नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। ये तो आप जानते हैं कि मिथिला के राजा जनक के पास एक शिव का धनुष था, जिसे राम ने जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और सीता से उनका विवाह हुआ। लेकिन उसी दौरान प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया। बाद में जब ये खबर परशुराम को मिली तो वो बहुत नाराज़ हुए और उसी तरह का एक और धनुष लेकर राज्यसभा में आ पहुँचे और उन्होंने राम को चुनौती दी कि अगर वो सचमुच इतने बलशाली हैं तो उनके धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाएं। तो ये इन दो धनुषों की क्या कहानी है। पहला वाला जो धनुष था शिव का धनुष, वो शिव का धनुष था, लेकिन वो राजा जनक के पास कैसे पहुंचा। परशुराम के पास एक और दूसरा वैसा ही धनुष कहाँ से आया, बाद में इन दोनों धनुषों का क्या हुआ, ये सारी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखिए। ये मज़ेदार और रोचक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल एक आइकन बना हुआ है, उसे दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तो सुनिए ये कहानी। तो कहानी दोस्तों ये है कि जो देवताओं के शिल्पकार हैं, उनके जो आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है विश्वकर्मा, उन्होंने दो धनुष बनाए थे। पहला धनुष उन्होंने भगवान शिव को दिया, उसका नाम था पिनाक, और जो दूसरा धनुष था वो उन्होंने भगवान विष्णु को दिया, उसका नाम था शारंग। एक दिन बात ये उठी कि शिव और विष्णु में से ज़्यादा बलशाली कौन है, तो इस का फैसला करने के लिए उन दोनों के बीच बड़ा भयंकर और भीषण युद्ध हुआ। लेकिन बाद में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और ये कहा कि अगर इस तरह का ये युद्ध चलता रहेगा तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और फिर वो युद्ध रोक दिया गया। बाद में जो शिव ने अपना धनुष था पिनाक, वो धरती पर यूं ही छोड़ दिया, जो बाद में मिथिला के राजा देवरात को मिला। फिर राजा देवरात से वो आगे बढ़ता हुआ जो जनक वंश है उसमें आगे बढ़ता बढ़ता वो सीता के पिता शीरध्वज के पास पहुंचा, जिन्हें हम राजा जनक के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा धनुष था शारंग धनुष, जो विष्णु के पास था, वो बाद में उन्होंने महर्षि ऋचिक को दे दिया और ऋचिक से वो पहुंचा उनके पुत्र जमदग्नि के पास, और जमदग्नि के जो पुत्र थे परशुराम, फिर बाद में शारंग धनुष मिल गया परशुराम को। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 75वां सर्ग में ये कहानी पूरी दी हुई है। और कहानी ये कहती है कि बाद में सीता के स्वयंवर में जब राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वो धनुष उनके बल से टूट गया। और ये खबर जब मिली परशुराम को तो वो बहुत क्रोधित हुए और वहाँ पर आ पहुँचे राज्यसभा में, और फिर बाद में राम के साथ उनकी बहुत बहस हुई। उन्होंने बहुत राम पर नाराज़गी व्यक्त की और ये कहा कि अगर ये धनुष आपने सचमुच तोड़ा है तो ये वैसा ही धनुष एक और मेरे पास है, आप इस पर भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाइए। तो राम ने उनसे वो धनुष लिया जो कि जिसका नाम था शारंग, और उन्होंने उस पर भी प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जब बाण उस पर चढ़ा दिया तो बात ये उठी कि अब इस पर चढ़ाए हुआ बाण ये खाली नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। तो ये सब देखकर परशुराम, आखिर उनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान श्री राम कोई और नहीं बल्कि विष्णु के ही अवतार हैं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने राम से ये कहा कि उन्हें इस बात का अहंकार था कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, और उन्होंने पृथ्वी पर समस्त जो क्षत्रिय वंश था उसका संहार किया था। दोस्तों, ये परशुराम के जो क्षत्रिय वंश के संहार करने की कहानी है, ये मैं आपको एक बार पहले सुना चुका हूँ। मेरा एक और वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन में भी इसका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया और बाद में उस जगह को नाम मिला कुरुक्षेत्र। परशुराम ने जब पूरी धरती पर से क्षत्रियों का संहार कर दिया, उसके बाद उन्होंने उस धरती को कश्यप मुनि को दान कर दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने के लिए चले गए। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि वो कभी रात्रि, चूँकि उन्होंने धरती का दान कर दिया था इसलिए वो कभी भी अपनी रात्रि के समय इस धरती पर निवास नहीं करेंगे। तो उनके पास आकाश में गमन कर जाने की शक्ति मौजूद थी और उसी का इस्तेमाल करके वो रात होने से पहले पृथ्वी से अपने आकाश मार्ग से होते हुए महेंद्र पर्वत पर लौट जाया करते थे। तो जब उस दिन सीता के स्वयंवर में राम के साथ ये सारी घटना हुई तो राम ने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वो बाण परशुराम के ऊपर ही तान दिया, और परशुराम ने उनसे कहा कि आप इससे मेरा तपोबल नष्ट कर दीजिए, मेरा यश जो है उसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे अहंकार हो गया है। लेकिन चूँकि मैंने ये धरती दान कर दी है और मैं रात के समय यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आकाश गमन की जो शक्ति है
वो कायम रहे ताकि मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर लौट सकूं। तो राम ने उनकी जो आकाशगमन की शक्ति थी उसे छोड़कर बाकी जो उनके पुण्य थे और उनका जो यश था वो शारंग धनुष पर चढ़ाए हुए उस बाण से ख़त्म कर दिया। और दोस्तों इस तरह जो विष्णु का शारंग धनुष था वो पहुंच गया फिर भगवान श्री राम के पास, और जो शिव का धनुष पिनाक जो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाते समय तोड़ दिया था वो वहीं राजा जनक के महल में रह गया। दोस्तों नेपाल के पास एक जगह है जनकपुर, और वहाँ पर एक धनुष मंदिर है जहाँ पर कहते हैं कि शिव के उस टूटे हुए धनुष के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। और ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये चित्र जो है वो ये उसी मंदिर का है। और ये जो हरे रंग का जो आपको घास और पत्थर जैसा जो आकृति नज़र आ रही है, कहते हैं कि ये वही शिव का टूटा हुआ धनुष है पिनाक, और उसी के ये अवशेष हैं। तो इस तरह शिव का जो धनुष था वो रह गया धनुष मंदिर में, जिसे आपने चित्र में अभी देखा। और राम जो थे वो अपना शारंग धनुष लेकर और सीता के साथ विवाह करके अयोध्या लौट आए, और परशुराम चले गए वापस महेंद्रगिरी पर्वत पर। तो अगर आपको ये कहानी मज़ेदार लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक और फिर नई कहानी के साथ नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।